मानी बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सीखा था बड़ी और छोटी संख्याएं। आज की कक्षा में हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे कि संख्याओं को बढ़ते क्रम या उसे कहते हैं आरोही क्रम में लिखो। हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, इसे हमें बढ़ते क्रम में या कहें तो आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहली बात इसके लिए जरूरी है कि हमें संख्याओं को तौलना आना चाहिए, उनकी तुलना करनी आनी चाहिए कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। दूसरी बात, बढ़ते क्रम। हम बढ़ते क्रम किसे कहेंगे? तो बढ़ते क्रम को चलिए चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बढ़ना उसे कहेंगे हम ऊपर की ओर चढ़ना भी कह सकते हैं। जैसे कि ये पेड़ पौधा होता है, फिर वह धीरे धीरे बड़ा होकर इस तरह से क्या बनता है? पेड़ बनता है। आप देख रहे हैं कि पहले छोटा सा था और फिर धीरे 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 वह बढ़ता गया। जैसे कि हमारी उम्र है, हम जब छोटे थे फिर आज देखिए 10 साल के हो गए। और सीढ़ी पर हम चढ़ना को भी कह सकते हैं बढ़ते क्रम। पहले पर रखते हैं, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर। तो इसे हम कहेंगे बढ़ते क्रम, ऊपर की ओर बढ़ते जाना। अब यही चीजें हमें संख्याओं के साथ करनी है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें सबसे पहले तुलना करनी आनी चाहिए, छोटी और बड़ी संख्याओं की पहचान करनी आनी चाहिए। और पहचान करना हमने पिछली कक्षा में भी सीखा था और देखते हैं आज भी सीखेंगे। जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, तो संख्याओं की पहचान करने का पहला तरीका मैंने बताया था कि हम कितने अंक की संख्या है यह गिन लेते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये सभी 4 अंक की संख्या है, मतलब सभी में 1000 तक की अंक हैं, संख्याएं हैं। अब दूसरी बात, हमें तुलना करना है तो हमें बड़े स्थान की ओर से तुलना करना है। जैसे 4 अंक की संख्या है, मतलब 1000 के स्थान है, तो हम 1000 से तुलना शुरू करेंगे और 1000 को तौलेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो देखिए 1000 में यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 8 और यहाँ 4, तो कौन सा छोटा हुआ? 4 छोटा है, इसलिए 4570 छोटा है। अब देखते हैं यहाँ 6, 5 और 8, तो 6, 5 और 8 में कौन सा छोटा है? 5 छोटा है, तो लिखेंगे 5762। फिर छोटा है किससे? तो यहाँ हमारे पास 6 और यहाँ 8, तो देखिए यहाँ 6, तो लिखिए 6283 और अंत में 8329। तो इस तरह से हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया। देख लीजिए यहाँ 4000, 5000, 6000 और 8000 संख्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमें पहले अंकों को गिनना है कि वह कितने अंक की संख्या है। तो यहाँ देखा 4 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है, यहाँ 4 अंक। तो यहाँ आपने क्या देखा कि सभी में तो 4 अंक हैं, लेकिन यहाँ 3 अंक है। निश्चित है 3 अंक की संख्या जो है 4 अंक से छोटी होगी, तो इसको लिख लेते हैं 983 छोटा है। अब तुलना करते हैं, यहाँ 1000 तक है, तो यहाँ 6, यहाँ 1000 पर 2, यहाँ 1000 पर 5, तो कौन सा छोटा है? 6, 2, 5 में 2 छोटा है, तो लिखेंगे 2430। इस संख्या को लिखिए, छोटा है, चिन्ह लगा दीजिए। फिर यहाँ है हमारे पास 6 और यहाँ है 5, तो 5 छोटा है, तो 5733 छोटा है। अंत में हमारे पास है 6827, तो लिख लीजिए 6827। तो यह हो गया। ठीक है,
और एक और संख्या लेते हैं, यहाँ भी हमें वही करना है कि संख्याओं की तुलना करना है। ठीक है, तो देखिए सभी में 4-4 अंक हैं। तो चलिए सबसे बड़ा स्थान है हमारे पास 1000, तो 1000 से तुलना शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1000 में कौन कौन से अंक हैं। तो यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 5। तो छोटा कौन सा हुआ? 1 हुआ, इसलिए यह संख्या छोटी होगी। तो 1846 छोटा है। फिर 4, 6, 5, तो यह 4 है, तो यह संख्या छोटी होगी। 4824 लिख लीजिए, 4824 छोटा है। यहाँ 6000, यहाँ 5, तो 5820 और अंत में 6283। 6283। तो इस तरह से हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज यही है कि हमें दो संख्याओं के बीच या कई अनेक संख्याओं के बीच तुलना करनी आनी चाहिए कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। और अगर हमने वह तुलना करना सीख लिया तो हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में या इसके बाद हम जो सीखेंगे घटते क्रम, उसमें हम आसानी से लिख सकते हैं।